बच्चे ने निकाला, हमारा भी जो है वो शक यकीन में बदल गया कि ठीक है उस बच्चे ने निकाला होगा, उसी बच्चे ने निकाला है। हमारी राय कोई दूसरी तो नहीं थी। जब मैं अस्पताल पहुंचा, वहां पर उसका जो भी वहां की कार्रवाई थी उसको पूरा करके हम लेकर आए उसको यहाँ पे सर्द खाने में रखा। फिर सर्द खाने के बाद हमने उसको रात को तदफीन उसकी की और हम फारिग हो गए। हम तो फिर उस वक्त भी उस बच्चे से मिलना चाहते थे, ये बात नहीं है, हम उस बच्चे से मिलना चाहते थे और उसको जो है यानी शाबाशी देना चाहते थे, उसको वेलकम करना चाहते थे कि अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। किसी और कोई और पार्टी है जो बच्चे को निकाल रही है, वहाँ से उसको कवर कर रही है, उसको निकालते हुए दिखा रहे हैं और उसको वहाँ उस पे जहाँ से निकाला उसके करीब ही कोई ज़मीन पे उसको रखा जा रहा है और वहाँ से निकाल कर आगे पहुँचाया जा रहा है। ये मेरे पास कुछ सबूत आए, कुछ वीडियो आई, जिसकी बुनियाद पर मैंने जिसने भी मुझे सबूत दिए, मैं नहीं जानता वल्लाहु आलम, जिसने भी मुझे सबूत दिए मैंने उस सबूतों पर भी यकीन नहीं किया। मैंने कहा हो सकता है कि ये कोई कार्रवाई हो सकता है कि ये कोई आगे किसी ने कार्रवाई की हो, तो लिहाजा मैंने उन सबूतों पर भी यकीन नहीं किया। मैंने अपने बच्चों को, मेरा एक बच्चा है छोटा, इनसे छोटा भाई है उसको, और ये मेरा बेटा है दूसरे नंबर का, और ये मेरे दामाद जो यहाँ बैठे हैं, ये दोनों आज सुबह उस पॉइंट पर गए। उस पॉइंट पर जाने के बाद इन्होंने तमाम मालूमात वहाँ हासिल करी और वहाँ के जो अहले महल्ला के लोग हैं या जो वहाँ दुकानदार हैं या वहाँ जहाँ बेंगलोर है या वहाँ पर जो कोई अस्पताल है, हॉस्पिटल है, उसके गार्ड वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने उन सब से मालूमात हासिल की। इन्होंने वो वीडियो जो इनके पास मौजूद थी, जो मुझे हासिल हुई थी, इन्होंने वो पार्टी उनके सामने पेश की, वो लोग उनको दिखाए और उनको दिखाकर उनसे तस्दीक की और उनसे पूछा कि भाई आया ये जो वाक़या हुआ है, ये जो बच्चा बरामद किया है, क्या आपके सामने किया गया है और यही लोग हैं? तो उन्होंने इसकी तायीद की और इसकी गवाही दी कि हाँ यही लोग थे जिन्होंने इस बच्चे को बरामद किया है, इस बच्चे को कवर किया है, यही लोग थे। जब इन्होंने पूरी अच्छी तरह तस्दीक कर ली, मालूमात कर ली, उसके बाद ये मेरे पास आए और इन्होंने मुझे बताया कि वो जो आपके पास सबूत आए और वो जो लोग आए थे, वो ये बात उनकी बिल्कुल सही है, ये कवर उन्होंने किया है। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन हैं, वो केएमसी वाले हैं, डीसी वाले, क्या कौन सा महकमा है और कौन से इदारे के वो लोग हैं, कौन से महकमे के वो लोग जो थे, जो काम करने वाले थे, वल्लाह मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन लोग हैं। लिहाजा मैंने उन सबूत की बुनियाद पर मैंने जो एक बात रिकॉर्ड कराई कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये मैं सबूत की बुनियाद पर कह रहा हूँ। मेरा पहले वाले पर भी यकीन था और मेरा दूसरा भी जो है वो सबूत जो मेरे सामने आया वो भी मुझे यकीन है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि सच क्या है, मैं अभी भी इससे गाफिल हूँ, लेकिन उस सबूत की बुनियाद पर, वो जो सबूत मेरे पास हैं और उन गवाहियों की बुनियाद पर और उनकी तस्दीक की बुनियाद पर मेरी राय में ये बात मेरी मुकद्दम हुई और ये मेरे दामाद और ये मेरे बच्चे ये कहते हैं कि वो जो दूसरा जो कवर किया गया है दूसरी जगह से, वो सही हैं। अब हमें नहीं पता कि जी वो इदारा कौन सा है, वो महकमा कौन सा है। देखिए वहाँ जो बच्चा, मैंने अलबत्ता इतना कहा कि वहाँ जो बच्चा जो गटर नाला पुल के नीचे बता रहा है, हम उस जगह पर कई मर्तबा गए और हमने उसमें देखा, उस जगह के अंदर देखा, लेकिन हमें वहाँ पर कोई बच्चा अपना नज़र नहीं आया, उसकी कोई सूरत हमें वहाँ नज़र नहीं आया। हम कई बार वहाँ देख चुके थे लेकिन वहाँ हमें बच्चा नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भी हमने कहा कि हो सकता है कि वो बाद में वहाँ पर आ गया हो या हो सकता है कि बच्चा पहले से आगे पहुँच गया हो, तो वो बच्चा ठीक है। हमें नहीं पता कि वो बच्चा ठीक है या वो लोग ठीक हैं। सबूत मेरे पास मौजूद हैं और वो फ़ोटोज़ मेरे पास मौजूद हैं जो मुझे दिखाए गए हैं,
اس کی بنیاد پر میں نے صرف اتنا کہا کہ یہ مجھے صحیح لگتا ہے۔ اب عوام کی رائے میری طرف ایسی آ رہی ہے کہ دادا نے پیسے کھا لیے، اللہ کا شکر و احسان ہے، دادا کو ابھی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور دادا اپنی ننھی سی جان کو پیسے کے لیے بیچے گا نہیں انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک، اور نہ ہی دادا کو کوئی دھمکی مل رہی ہے اور نہ ہی دادا پر کوئی پریشر ڈال رہا ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ دادا عمر کے اس حصے میں ہیں، کوئی اگر مار بھی دے گا تو دادا کو پرواہ نہیں ہے، کسی نے اگر مار بھی دینا ہے تو دادا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لہذا میں ببانگ دہل میں کسی بات کی بھی تصدیق نہیں کر رہا، تصدیق کرنے والے خود کریں کہ آیا وہ سچ ہیں یا آیا وہ سچ ہیں، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ ادارے اس کی خود تصدیق کریں۔ میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا، نہ میں نے اس کے لیے حامی بھری ہے نہ میں نے اس کے لیے انکار کیا ہے، میں بالکل درمیانی بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ بچہ سچا ہے تو وہ اپنی ساری جو ہے جس طرح اس نے کور کیا تو وہ اس کا ثبوت پیش کریں اور اس کا ثبوت ظاہر کریں، اس لیے کہ جو اب ہم نے دیکھا وہ جو بچہ کہتا ہے کہ میں پیر رکھ کے اندر گیا، تو میرا یہ بچہ بتاتا ہے کہ اس گٹر کے اندر تو پیر رکھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ آدمی پہلے اپنے آپ کو سنبھالے گا یا بچے کو سنبھالے گا؟ نہ اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے آپ کو ہی سنبھالنا مشکل ہے تو وہ ننھی سی جان کو نکالنا سنبھالنا کتنا کیسے آسان ہوگا، کتنا مشکل ہوگا۔ تو یہ میرے بچے نے مجھے بتایا، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں بار بار آپ کو، نہ میں نے الحمدللہ نہ مجھے کسی نے پیسے کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی اور نہ مجھے کسی نے مجھ پر کوئی پریشر ڈالا، یہ میرا معاملہ ہے۔ میں اب عوام پر چھوڑتا ہوں، وہ میرے بارے میں اچھی رائے قائم کریں، غلط رائے قائم کریں، یہ فیصلہ آپ کا اور اللہ کے درمیان ہے، یہ معاملہ آپ کا اور اللہ کے درمیان ہے، میں اس سے مبرہ ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی یہ جو میرے بچے دیکھ کر آئے ہیں، یہ میرے داماد دیکھ کر آئے ہیں، یہ اپنا بیان خود ہی دے دیں گے۔ السلام علیکم کہ جی آپ بتا رہے ہیں بچے کا یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کراچی کی جو صورتحال ہے جی جی ہم دیکھتے ہیں، آپ لوگ بھی شاہ فیصل میں رہتے ہیں، شاہ فیصل میں بھی ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ مین ہولز کے ڈھکن نہیں ہیں یا یہاں پہ سڑکیں موجود نہیں ہیں، پورے کراچی کا یہ حال ہے۔ اس کے اوپر کیا بولیں گے جو شہری انتظامیہ ہے یا جو ضلع انتظامیہ ہے، وہ اس کا کیا کردار ہے اس کے اندر؟ آج آپ کا بچہ گیا ہے، اس سے پہلے کئی بچے جا چکے ہیں، آنے والے وقتوں میں اور بچے بھی جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ مجھ سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ جو صورتحال ہے علاقے کی، کراچی کی جو بھی ہے، دیکھیں اس کراچی کی صورتحال کا میں ذمہ دار تو نہیں ہوں نا جی، ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جن کا لوگوں نے انتخاب کر کے آگے ان کو بھیجا ہے کہ وہ اس سارے مسائل جو ان عوام کے ہیں وہ حل کریں۔ حل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے ان کو منتخب کیا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے ساری۔ اب وہ اپنی ذمہ داری کو کس طرح نبھاتے ہیں ان کو جاننا چاہیے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ ہاں جیسے کہ اخلاقی طور پر میرے اپنے محلے کے اندر یا میرے اپنے علاقے میں جہاں میں کچھ تھوڑا بہت کر سکتا ہوں اخلاقی طور پر، وہ میں کر سکتا ہوں، وہ مجھے کرنا چاہیے، میری ذمہ داری اخلاقی طور پر یہ ہے۔ لیکن میری پورے علاقے کی یا پورے پاکستان کی یا پورے کراچی کی ذمہ داری مجھ پر تو نہیں ہے، ذمہ داری میری قانوناً نہیں ہے، اخلاقی میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر میرا کام وہ ذمہ دار نہیں کر رہے، ہمارا کوئی جو کام یہاں پر جو خرابیاں ہیں اس کراچی کے اندر یا کراچی کے ملحقہ علاقوں میں جو بھی خرابیاں آ رہی ہیں ان کی وہ اپنی ذمہ دار پوری نہیں کر رہے، تو اگر ہمارے اپنی طرف کوئی کمی بیشی ہے تو اخلاقی طور پر ہم اس کو خود ہی کور کر لیں اور خود ہی اس کمزوریوں کو ختم کر دیں۔ اگر کہیں ڈھکنا نہیں لگاتا، کوئی نہیں لگا ہوا تو اپنے پاس سے لگا دیں، کوئی نالی اگر بہہ رہی ہے تو اس کو اپنے پاس سے اس کو درست کرا دیں، کوئی بھی بہرحال خرابی آ رہی ہے تو اخلاقی طور پر ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ سارے کام حکومت پر نہ ڈالیں، خود کچھ بھی کر لیں، لیکن قانونی ذمہ داری یہ ذمہ داروں کی ہے جن کو منتخب کر کے بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب میں دیکھیں نا اس میرے بچے نے اب یہ اعلان کیا، یہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں انشاءاللہ جتنے بھی کہیں پر نالے کے اوپر ڈھکنے نہیں ہیں میں ان کو اپنی استعداد اور اپنی استطاعت کے مطابق لگاؤں گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی، بعد میں یہ ہے کہ جی سارے کراچی کے اندر جو ہے وہ ڈھکن ہیں،
8,000, 10,000 या 25,000 कितनी की। हमने ये कहा कि भाई बच्चे का मकसद ये है कि जितनी अल्लाह ने हमें तौफीक दी, अल्लाह हमें तौफीक दे सारी कराची के लगा देंगे। अल्लाह हमें जितनी तौफीक देगा हम उसको लगाएंगे, जहाँ जहाँ हम लगा सकते हैं इंशाअल्लाह लगाएंगे। हमारे इस बच्चे ने भी अज़म किया कि हम खुद लगाएंगे इंशाअल्लाह, ऐसी बात नहीं। दोनों भाइयों ने अज़म किया कि हम इंशाअल्लाह करेंगे और हम लगाएंगे उसको जहाँ तक हम कर सके, ठीक है ना। अल्लाह तौफीक दे सारे कराची के भी लगा देंगे, ऐसी बात तो नहीं है। अल्लाह के यहाँ अल्लाह के देने में कोई देर नहीं है। अल्लाह देना चाहे मिनटों में दे देंगे और हम सारे कराची में ढकने लगाने के काबिल बन जाएंगे, लेकिन लगाएंगे ज़रूर इंशाअल्लाह जितनी अल्लाह ने हमें तौफीक दी, ठीक है ना जी, इंशाअल्लाह। पेश आया है, आप उसको ठीक है जी। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितने इदारे उससे मुताल्लिक़ हैं, जितने इदारे जितने महकमे उससे मुताल्लिक़ हैं वो सारे के सारे इसके ज़िम्मेदार हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक के इदारे इसके ज़िम्मेदार हैं। मैं पूरे पाकिस्तान की अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के ज़िम्मेदार लोग पूरे पाकिस्तान के ज़िम्मेदार हैं, पूरे पाकिस्तान की उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है। कराची वालों के ज़िम्मेदार कराची वालों की ज़िम्मेदारी ली है, अपनी ज़िम्मेदारी के वो ऐसन तरीक़े से निभाते हैं तो आवाम की दुआएं लेते हैं, और अगर नहीं निभाते तो फिर आवाम की उनको बद्दुआएं मिलती हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये बद्दुआएं खाली नहीं जाती, ये लगती ज़रूर हैं। अल्लाह पाक बड़े सुनने वाले हैं, मज़लूम की सुनते हैं, पकड़ते ज़रूर हैं। कभी जल्दी पकड़ लेते हैं, कभी देर में पकड़ते हैं, लेकिन पकड़ते ज़रूर हैं। लेकिन हर ज़िम्मेदार अपनी अखलाक़ी और अपनी क़ानूनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी करेगा तो लोगों के दिलों से दुआएं निकलेंगी और अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी चमकाएंगे और आखिरत में भी चमकाएंगे। तो सबको पूरी करनी चाहिए अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ। अब मैं यस करना चाहता हूँ, देखें वो कोई कहते हैं कि भाई आप चेज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। भाई चेज़ के ख़िलाफ़ मैं क्या कार्रवाई करूं? ये तो उस शख्स की, मेरा सिर्फ इतना कहना था कि उस शख्स की अखलाकी ज़िम्मेदारी थी कि वो लाखों करोड़ों रुपए का वहाँ कारोबार कर रहा है, उसके सामने पार्किंग है, पार्किंग के वो पैसे लेता है, तो कम से कम उसकी अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसके कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं, इतने अरसे से वहाँ ढकना नहीं है, तो वो वहाँ ढकना लगाकर अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे। और करना चाहिए। जो मुताल्लिक़ा इदारों के और महकमों की जो गफलत है, लेकिन कम से कम उस चीज़ की भी तो गफलत है या नहीं। अब वो कानून के दायरे में आता है या नहीं आता मुझे नहीं इल्म, और कौन लोग कानून के दायरे में आते हैं जिन्होंने गफलत बरती है मुझे नहीं इल्म। मैं कानून को नहीं जानता, मैं कानून के किसी भी शिक को नहीं जानता, और क्या कानून है क्या नहीं है, किसको आपने पनिश करना है किसको नहीं करना, किसको आपने सरजनिश करनी है किसको नहीं करनी, किसको कितनी करनी है किसको कम करनी है, किसको ज़्यादा करनी है, कौन उसका ज़िम्मेदार है, या आप खुद जानते हैं। अपने तौर पर इदारों को चाहिए ऐसे लोगों की सरजनिश ज़रूर करें, उनको पनिश ज़रूर करें, ताकि आइंदा के लिए ऐसे हादसात से बचा जा सके, और उनको खौफ हो कि अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो हम मुश्किल में पड़ेंगे। ये जो है ये बच्चा, इसकी गवाही दिलवाएं, ये जो देख कर आए वहाँ पर। आ जाओ, आप बताओ आगे जो। नहीं, मेरे पास पुलिस से कोई बयान लेने नहीं आया कोई। हाँ, खास्तून एक इन्वेस्टिगेट करने आई थी, अब उन्होंने बस जी हाँ एसपी लांडी हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट की है कि भाई क्या मामला आपके साथ पेश आया, भाई इतनी बात है, इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं थी। अब आप लोग ये पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह बिल्कुल हूबहू। अगर आप लोगों ने काटा टोटी की तो आखिरत के जिम्मेदार फिर आप लोग हो गए इंशाअल्लाह। आप ही लोग हो जो हर गली हर मोहल्ले में आप खबरें पहुंचाते हो ना, तो आप लोगों से ही। सर वो एसपी लांडी नहीं है, वो एसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल है। अच्छा, कमेटी बनी है। तो आपने इन्होंने मुझे गलत बताया। नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन सेंटर को आई थी।
बता दिया ना मैंने। बता दीजिएगा बता दीजिएगा कौन एसपी इन्वेस्टिगेशन। हाजी साहब कोई पुलिस से आपके पास कोई आई थी खातून, बता दीजिएगा क्या सवाल उन्होंने? जी वो बस मेरे आई थी एक खातून एसपी, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर आई थी, सेंट्रल जो है इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने जो है वो जो हमारा हादसा पेश आया उसके बारे में मालूमात उन्होंने की और ये मालूमात लेके वो चली गई।